हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपको प्रवीण क्लासेस अभ्यास 2 का सी पूर्ण संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आपको पता है अभ्यास 2 पूर्ण संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। या आप ये कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, एक से होती स्टार्ट, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में मैं अभ्यास ले रहा हूँ 2 की सी। पहला सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में, जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है, में गुणन की संक्रिया, गुणा करने की कुछ विधियां दी हैं। उनके गुणन की संक्रियाओं को प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको पता है 468 को गुणा करना है जीरो में, 468 को गुणा करना है जीरो में, या जीरो को गुणा करना है 468 में। बात दोनों एक है, चाहे इसको गुणा कर दो जीरो में, चाहे जीरो को गुणा कर दो इसमें। अब कहानी ये होती है कि जीरो, यदि किसी के साथ गुणा के फॉर्म में जीरो लगा, गुणा के फॉर्म में जीरो लगा है तो हमारा आंसर पूरा जीरो हो जाएगा। यदि 468 में हम जीरो से गुणा करते हैं तो हमारा मान जीरो हो जाता है। तो जीरो में 468 से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में 1 से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो को 1000 में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करोगे तो वह संख्या जीरो हो जाएगी। रियल में देखा जाए तो जीरो एक बहुत बड़ा हीरो है। कब हीरो है? जब इसके साथ गुणा लगा है। यदि गुणा लगा है तो उनके आगे या पीछे जो भी संख्याएं लिखी हैं उसको पूरा जीरो कर देता है। इसलिए 468 को यदि जीरो में गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। और 8976 और 5432, 5432 में क्या गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए? अब आपको पता है 5432 इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। इधर क्या नहीं लिखा है? 8976 इधर नहीं है। यदि ये चीज़ें यहाँ पर गुणा के फॉर्म में आ जाता, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे यहाँ पर आ जाता, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों बराबर को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यही संख्या हम पुनः यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 8976, ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला दिया है 8973। 8973 को यदि हम 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 का मल्टीप्लाई करें 8973 में तो हमारा आंसर वही प्राप्त हो जाता है। किसी भी संख्या में 1 से हम गुणा करते हैं या 1 से भाग करते हैं तो हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि किसी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं पुनः हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए 8973 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 8973। 8973 ये हमारा प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आ गए सवाल नंबर 2 की तरफ। अभ्यास 2 का सी सवाल नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। आपको उचित प्रगुण मतलब जो आपको उचित लगे, आसानी से आपका हल हो जाए, उस प्रगुण का आपका नियम का करना है। ऐसे तो इसको गुणा करोगे तो जैसे सिस्टमेटिक जैसे हम लोग करते हैं उससे तो बहुत आसान हो, लेकिन आपको कुछ प्रगुण का प्रयोग करना है, कुछ नियम का प्रयोग करना है। जैसे आपका प्रयोग करते हैं 4 गुणे 2834, इसको करके गुणा कर दिए आप 25 से। ये हो गया आपका साहचर्य का नियम। ये कौन सा नियम हो गया? साहचर्य का नियम। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, बहरहाल यहाँ पर लिख दो साहचर्य का नियम।
साक्षर के नियम से मैंने इस प्रकार से इसको किया। अब अगला प्रोसेस हमारा क्या है कि इसको हम गुणा के फॉर्म में संख्या को हम पलट सकते हैं। चाहे यदि हम दो को गुणा करते हैं 3 में तो भी आपका अच्छा हो जाएगा, यदि हम 3 को गुणा 2 में करते हैं तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। इस नियम को हम क्रम विनिमय बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम को इसको इस हिसाब से इसको हम बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं आपका हो गया 2834 गुणे 4, फिर आपका हो गया गुणे 25। फिर उसके बाद आप क्या कर दिए आपने कि अब यहाँ पर ये आप लगा दिए क्रम विनिमय नियम। अब उसके बाद फिर आपने साक्षर नियम लगा दिया 25 और 4 का गुण। यदि आप इसमें गुणा करते हो साक्षर के नियम से, अब आप कर दो 2002-8-3-4 गुणे 4 गुणे 25, ये आपका हो गया साक्षर का नियम। फिर आप लगा दिए साक्षर का नियम, साक्षर का नियम। फिर उसके बाद आप ले लिया 2834 गुणे 2500 को 100, और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2834 लिख दीजिए। ये 2 जीरो आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ये आपका लगा। ऐसे आपको करना, ये तो नियम है, लेकिन वैसे करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा उचित प्रगुणों का प्रयोग करना। यदि आप वैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं 25 में 4 से गुणा करते हैं 25 चौको 100 और 100 हो जाता 100 में 2 जीरो, तो यहाँ पर 2834 में 2 जीरो आप लगा देते, आपका हल हो जाता सवाल। लेकिन वो कह रहा कुछ नियम के आधार से करना है, तो हमको नियम के आधार से करना हो। यदि आप ऐसे गुणा कर दोगे तो भी आपका सही है, ऐसा गलत माना नहीं जाएगा। लेकिन हमने बोला था नियम के हिसाब से, तो मैंने नियम के हिसाब से आपको बता दिया। अब जैसे आपको यहाँ पर करना है, पहले आप 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 और 5 का। तो पहले यहाँ पर लिखोगे 80 गुणे 5, फिर उसके बाद लिखोगे 658, 8 5 आपका हो गया 40, और ये वाला जीरो पहले से ही था तो जो 400 हो गया गुणे 658 हो गया। अब फिर उसके बाद इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों संख्याओं में, और बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो 2 जीरो पहले से हम लगा दिए 1 जीरो। अब 4 को गुणा करना, 4 8 32 हासिल लागे 3, फिर 4 5 20, 20 3 हासिल वाला 23 हासिल लागे 2, फिर 4 6 24, 24 2 आपका हो गया 26। ये हो गया 26,000 2,63,200 2,63,200 आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार इसका भी करना है। आपको पहले 25 में 40 गुणा कर दो, 25 चौको 100, 100 आप लिख दीजिए और ये वाला जीरो आप लगा दीजिए। 2500 को 100 फिर आप गुणा कर दो 4,837 में। अब ये 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, तो 4,837 में आगे 3 जीरो लगा दो, ये आपका प्राप्त हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 48,37,000 आपका लिखा है, 48,37,000। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया है। यदि आप इसको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम आ गए सवाल नंबर 3, जो अभ्यास 2 की अभ्यास नंबर 3 जो लास्ट सवाल है, लास्ट नंबर है। कह रहा वितरण प्रगुण का प्रयोग करिए। वितरण मतलब आपको बांट देना है, अलग अलग कर देना, वितरण कर देना, बांट देना है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात। प्रत्येक मतलब सभी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल बोले यदि हम दोनों को गुणा करते जो हमारा उत्तर आता है उसको हम गुणनफल बोलते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। और कैसे करना है? वितरण प्रगुण का। अब वितरण प्रगुण क्या होता है कि जैसे आपको मान चलिए यहाँ पर 1008 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपको दिया 4,887 गुणे अब 1008,
ये आपको यहाँ पर देखना है 10, 100, 1000, 10,000 के करीब कौन सा है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ 1000 के करीब ये है 1008। अब यहाँ पर 1008 मतलब 8 थोड़ा सा ज़्यादा है 1000 से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 + 8। समझ पा रहे हैं, 1000 + 8 जोड़ोगे तो 1008 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अब क्या करेंगे, 487 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आसान हो जाए। वैसे हम गुणा करते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता कि हमको फिर इसको त्रिया गुणा करते बहुत लंबा हो जाता गुणा, तो हम जब वितरण पर गुण का नियम करते हैं तो आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर हम 487, अब यहाँ पर गुणा किए 487 में 1000 से गुणा किए तो 487 और ये 3 जीरो लगा दिया, 1 2 3 जीरो लगा दिए, फिर उसके बाद ये प्लस लगा दिया। अब 487 में 8 से गुणा किया, 8 सते 56, 56 की 6 हासिल लगे 5, फिर उसके बाद 8 टाइम 64, 64 5 आपका 69 हासिल लगे 6, फिर उसके बाद 8 चौक 32, 32 6 38। अब इनको आप तीनों को जोड़ दीजिए, अब इनको आप दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ना तो बहुत आसान होता है, तो यहाँ पर 6 में 0 जोड़ोगे तो आपको 6 ही प्राप्त होगा, और 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही प्राप्त होगा, 8 में 0 जोड़ोगे तो आपको 8 ही प्राप्त होगा, 3 में 7 जोड़ोगे 7 3 10 हो जाएगा, हासिल लगे 1, 8 1 आपका 9 हो गया, और ये आप 4 उतार लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्या करा, अब ये आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कौन किसके करीब है। मैंने क्या बोला, 10 के या करीब रहे, या तो 100 के करीब रहे, या तो 1000 के करीब रहे, या 10,000, 1 लाख, मतलब जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है, जीरो वाला आपको के करीब हमको देखना। यहाँ पर 998, ये लगभग 1000 से थोड़ा 2 कम है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गुणे 436। अब हम क्या करें, 436 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 436 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, ये 3 जीरो मैंने लगा दिया। अब 436 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम गुणा का निशान लगा देंगे, 2 छंग 12 हासिल लगे 1, 2 3 6 हासिल 1 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर उसके बाद 2 चौक 8, 2 चौक 8 हासिल तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा बच गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,36,000 में आपको घटाना है 872। तो यहाँ पर जब 0 में से 2 गया आपको कितना आ जाएगा, 0 में से 2 घटा, या तो आप ऐसे घटा दीजिए या तो आप ऐसे करके घटा दीजिए, दोनों को आप कहीं रफ्तार में ऐसे लिख लीजिएगा। 4,36,000 को आप यहाँ पर कहीं लिख लीजिए और उसको 872 यहीं पर घटा दीजिए। तो या तो आप ऐसे घटा दीजिए, मैं आपको दोनों नियम बता रहा हूँ, यहाँ से भी घटाने का नियम बता रहा हूँ, यहाँ से भी घटाने का नियम। 0 में से 2 घटेगा नहीं। आप क्या किए, इससे उधार लेने गए, इसके पास भी नहीं था, इसके पास गए तो इसके पास भी नहीं था, ये गया इसके पास था, इसको दे दिया, ये 10 हो गया। अब ये इससे ले सकता है, अब ये हो गया 10, ये यहाँ पर जब इसको 1 दे दिया ये हो गया 9, अब इसको 1 दे दिया ये 10 हो गया, अब ये हो गया ना, 10 से 2 गया आपका 8 हो गया, यहाँ पर 9 से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, यहाँ पर बचा 5, फिर यहाँ पर लिखा 3, फिर उसके बाद 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो। यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। अब 0 में से 2 घटाओगे तो घटेंगे नहीं, अब वही वाला हासिल वाला बात लोगे तो यहाँ 10 में से 2 गया आपका हो जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पर एक आधा इसको दे दिया था तो ये बचा 5, 3, ये 4, ये आपका पूरा फाइनल आंसर यहाँ पर भी आ गया। चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, अब ये किसके करीब है, आपको क्या समझ में रहा, ये 100 के लगभग आसपास में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6,754, 6,754 गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 - 6, 100 माइनस, जब हम 100 में से 6 घटाएंगे तो आपका 94 आ जाएगा। तो हम लिख दिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो 6,754 गुणा कर दें, 2 जीरो लग गया, फिर माइनस ये लगा दिया मैंने 6 को, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 हासिल लगे 2,
56 30 30 2 32 हासिल लागे 3, फिर 6 7 42 42 3 आपका हो गया 45, फिर आपका हो गया 45 हासिल लागे आपका हो गया 4, हासिल लागे आपका हो गया 4, फिर 6 था 6 छंग 36 36 4 आपका क्या हो गया 39। अब इसको इसमें घटा दीजिए। जब आप इसमें इसको घटाएंगे तो आप यहाँ पर 0 में से 10 में से 6 गया, ये 0 को इसको इन्होंने उधार लिया है, उधार लेने पे आपका हो गया तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया आपका 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 5 घटेगा नहीं तो इससे उधार लिया, ये हो गया 13, 13 में से 5 गया 8 बचा। अब यहाँ पर बचा हमारा क्या, अब यहाँ पर बचा हमारा 4 बचा, तो अब इसको उधार लिया तो ये होगा 14, 14 में से 9 गया आपका 14 में से 9 गया आपका 9 5 14, तो यहाँ पर बचा आपका 5। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 6 में से 3 गया आपका, यहाँ 6 तो बचा नहीं है क्योंकि आपका सॉरी अभी ये 7 बचा है, 7 में से आपको 3 घटाना है, 7 में से जब आप यहाँ 7 बचा नहीं है 6 बचा है, 6 में से 3 गया आपका 3, यहाँ बचा ये पूरा आपका 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। या आप इसको एक बार यहाँ से भी घटा के आप चेक कर लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए। 6754, 2 0 लगा दीजिए, फिर लिखो 4 2 5 9 3, यहाँ पर 10 में 4 गया आपका 6, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर बचा 14, 14 में से 9 5 बचा आपका, फिर यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया 3, फिर उसके बाद 6 ये अब तलिए 63 6,35,876, 6,35,876 यहाँ भी आपका आ गया। अब उसके बाद हम इसकी तरफ करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये किसके करीब है 106, ये 100 के करीब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,64,000 नहीं 26,478, 26,478 गुणे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 + 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए, 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोग इसको गुणा, ये आपको होमवर्क है, आप लोग इसको करके दिखाइएगा, इसको आप कमेंट करिएगा, उत्तर आइए जितना आएगा तो हम आपको बताएंगे, जिसको नहीं आएगा उसको हम बताएंगे। आप लोग इसको पहले हल करिए, हल कर लिए आप लोग, हल करके आप हमको बताइए, वीडियो को रोक लीजिए आराम से, अब पहले हल करिए तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपने उतारिए, मैं लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 6 4 7 8, यहाँ पर 2 0 लगा दिया मैंने, फिर 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका सीधा 8 छंग 48 हासिल लागे आपका 4, 8 छंग 48, फिर 6 7 42, 42 और 4 आपका हो गया 46 हासिल लागे 4, फिर आपका 4 4 चौक 6 चौको 24, 24 4 आपका हो गया 28 हासिल लागे आपका हो गया 2, हासिल लागे 2, फिर 6 में 6 छंग 36, 36 2 आपका 38 हासिल लागे आपका 3, फिर 6 दूनी 12, 12 3 आपका हो गया 15, ये 15 लिख दीजिए मैंने। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 6 हो गया, फिर 8 8 16 हासिल लागे 1, फिर आपका 8 8 16 हासिल लागे 1, फिर हो गया 5 5 10 हासिल लागे 1, 6 1 आपका 7 हासिल 1 8, ये आपका हो गया 2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ में आया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के पास शेयर और लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हो प्रवीण क्लासेस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये क्लासेस पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए लोगों के पास। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।